मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका पति असल में एक अरबपति है। अपनी बीवी के आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई और घर जमाई बन गया। 10 साल तक उसने अपनी पत्नी की छिपकर मदद की, जिससे उसकी पत्नी ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बनने वाली थी। जब पति को ये बात पता चली तो वो खुश होकर उसका स्वागत करने गया, लेकिन अनजाने में उसको अपनी पत्नी की गर्दन पर एक हिक्की दिखी। अनिंदिता के गले पर ये निशान, ये कुछ छुपा रही है क्या? इतनी उखड़ी हुई क्यों है ये? देव, जाओ कबर्ड से मेरा शॉल ले आओ। हाँ, अभी लाया। उसने सरप्राइज छुपा दिया। ये क्या है? अपना छुपा हुआ चेहरा मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाती हूँ। माई ट्रू लव, कौशिक। अनिंदिता, जिसके लिए मैं दुनिया से दूर भाग गया, जिस पर सब कुछ लुटा दिया, तुमने ही मुझे धोखा दिया। ठीक है जान, मैं तुम्हें अभी फोटो भेजती हूँ। अनिंदिता, ये तस्वीरें, ये सब क्या है? हाउ डेयर यू! मेरा पर्सनल सामान छूने की परमिशन किसने दी? परमिशन? मैं तुम्हारा पति हूं, डैम इट, जिसने 15 साल तक तुम्हें और हमारी फैमिली को संभाला, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम किसी और के साथ गंदी तस्वीरें खींच रही हो। मुझे धोखा दे रही हो तुम अनिंदिता। रिलैक्स देव, ये बस कुछ कैजुअल फोटोज हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कैजुअल? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, है ना? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं अनिंदिता। कौन है यह कौशिक? बताओ मुझे। कौशिक मेरा ख्याल रखता है, समझता है मुझे, मेरे करियर को सपोर्ट भी करता है, दोस्त है मेरा वो। झूठ, तुम झूठ कह रही हो। बाबा, स्टॉप इट! आपको ये क्या हो गया है? अपनी माँ से पूछो इस सवाल का जवाब। क्या रिश्ता है इसका कौशिक के साथ? स्टॉप इट देव! ना तो तुम्हारे पास एम्बिशन है और ना ही कोई नौकरी, और तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। बाबा एक मिनट, कौशिक अंकल से मैं भी मिल चुकी हूँ, वो एक अच्छे इंसान है। हाँ डैड, कौशिक अंकल तो मॉम की कंपनी में हेड अकाउंटेंट हैं। हम उन्हें जानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कंपनी में जॉब भी ऑफर की है। कियान, इशिका, तुम दोनों इस कौशिक को जानते हो? क्या तुम दोनों को भी इस अफेयर के बारे में पता था? अनी, तुम फिर से अपना टिफिन मेरे ऑफिस में ही भूल गई थी। मैंने सोचा इसे खुद ही ड्रॉप कर दूं। मैं गलत वक्त पर आ गया क्या? कौशिक, हेलो अंकल। कौशिक, तुम ही हो? हाय, कौशिक आचार्य, हेड अकाउंटेंट, विस्तार ग्लोबल, एंड अनंदिता का अच्छा दोस्त। इस आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया अनंदिता। अनी, ये देव, छोड़ो उसे। अनी, तुमने तो कहा था तुम्हारा पति आलसी है, पर ये तो गुंडा निकला। इसी वजह से मैंने तुम्हें कौशिक के बारे में नहीं बताया देव, क्योंकि तुम इम्प्रैक्टिकल हो, दुनियादारी नहीं समझते। बाबा, आई गेट इट कि आप इनसिक्योर हो, क्योंकि आप हमारे स्टेप डैड हो, लेकिन मॉम या कौशिक अंकल पर यूं हाथ उठाना, इट्स नॉट कूल। सीरियसली डैड, यू आर एम्बैरेसिंग अस। देव, मुझे बस आनंदिता की खुशी से मतलब है। इसी हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, हमारे लाइफ गोल्स भी सेम है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम साथ में तस्वीरें नहीं खींचेंगे। तेरी इतनी हिम्मत! बस करो देव, ये मेरा घर है, और तुम सिर्फ एक मुफ्तखोर किराएदार हो यहाँ, जो दीमक की तरह इस घर की दीवारों पर चिपक गया है। देव, तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सालों से मैंने तुम जैसे बेरोजगार इंसान को पाला, ये घर चलाया, बच्चों के लिए पैसे कमाए। अब मुझे अपनी कंपनी की एमडी बनने का मौका मिला है, जिसके लिए कौशिक मेरी मदद कर रहा है, और तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बना सकते हो या मेरे पैर दबा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते देव। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तुम बाहर। चुप रहो देव। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक बोझ हो तुम, सिर्फ बोझ। बोझ? तुम्हें कैंसर था अनिंदिता,
5 साल तक मैंने तुम्हें अपनी हाथों से खिलाया, दवाई दी, सुबह शाम तुम्हारी देखभाल की, सिर्फ तुम्हारे लिए जिया। और आज तुम कह रही हो कि मैं तुम पर बोझ हूँ? देव, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो। तुम्हारा मुझसे रिश्ता जोड़ना एक गलती होगी। अगर ये गलती है तो गलती ही सही है निंदिता, पर इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक मैं ये गलती करना चाहता हूँ। 7 जन्म? इस हाल में? किसी भी हाल में मेरी जान, तुम्हारे बच्चे भी आज से मेरे हुए। तुम भूल गई हो वो वादे अनिंदिता जो हमने एक दूसरे से किए थे। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के आखिरी पलों में भी उनसे दूर था। वादे? तुमने जो भी किया देव, अपनी मर्जी से किया। मैंने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। और हाँ, अपनी मर्जी से तुम हाउस हस्बैंड बने थे और तब से तुम मेरे पैसों पर पल रहे हो। तुमने जो पैसे मुझे उधार दिए थे वो भी मैं लौटा चुकी हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? अनी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम अपने पति से लड़ रही हो। आई नो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन आज न्यू ईयर है तो मैं टिफिन लौटाने आया था। सोचा ये न्यू ईयर के गिफ्ट्स भी दे दूं। माँ, ये तो वही डायमंड पेंडेंट है ना जो आप इतने सालों से खरीदना चाहती थी। कौशिक, तुमने ये सब मेरे लिए किया? उस दिन तुम इस पेंडेंट को बहुत प्यार से देख रही थी। मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखना चाहता था। ये तुम्हारे होने वाली प्रमोशन का गिफ्ट है, एमडी आनंदिता। मैंने आज तक माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। इस खुशी के लिए थैंक यू अंकल। आप सच में उनसे प्यार करते हो। तुम मेरी बीवी से प्यार करते हो? हाँ, लेकिन आनंदिता की खुशी अगर तुम्हारे साथ है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। अंकल, मेरी माँ की खुशी आपके साथ ही है, इसलिए आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जाना तो किसी और को चाहिए। बाबा, माँ आपके साथ खुश नहीं है और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप अंधे हो, लेकिन हमें सब साफ साफ दिख रहा है। कौशिक अंकल के साथ ही माँ खुश रहेगी। इशिका, कियान, तुम दोनों को मैंने अपना माना, पर आज कुछ पैसों की वजह से तुम अपने बाप के सैक्रिफाइस को भूल रहे हो। सैक्रिफाइस? बाबा, हर दिन मैं माँ को ऑफिस जाकर मेहनत करते हुए देखती हूँ। आज मॉम की मेहनत की वजह से वो एमडी बनने वाली है और आप घर में बैठ के पूरा दिन एसी की हवा खाते हो। अब मुझे तो मत ही घूरो। कौशिक अंकल ने मुझे नौकरी देकर मेरी मदद की, जो आपने कभी नहीं की। और मेरी शादी का फ्लैट, उसका डाउन पेमेंट भी कौशिक अंकल ने ही दिया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो प्लीज माँ को कौशिक अंकल के साथ ही रहने दो। डैड, हमारा एडमिशन आईआईएम में हो गया। क्या बात है बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। इसके बाद हमें अच्छी नौकरी भी मिलेगी डैड, फिर वी विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तुम दोनों की सक्सेस के लिए वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ तुम सबसे दूर, हमेशा के लिए। नहीं, ये आदमी सिर्फ घर से नहीं, इनकी जिंदगी से भी बाहर जाना चाहिए। एक बार आनंदिता एमडी बन गई तो उसे मैं अपनी बीवी बना लूंगा, फिर यह कंपनी मेरे हाथ आ जाएगी। नहीं देव, रुको, जाना मुझे चाहिए, यही सही होगा। देव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डैड, ये आपकी मदद कर रहे हैं और आप इन्हीं को मार रहे हो। आज आप कौशिक अंकल को मार रहे हो, कल माँ को भी मारोगे क्या बाबा? माँ, इन्हें अभी के अभी डिवोर्स दे दो। पर मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। अपनी गलती मानने की जगह तुम पूरे परिवार को तबाह करना चाहते हो। यही चाहते हो ना तुम देव? आज से आप हमारे बाबा नहीं हो। हमारी शादी यही खत्म होती है। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। प्यार करने की सजा ऐसी क्यों मिलती है? आपने इस रिश्ते की शुरुआत से हमेशा आनंदिता का साथ दिया है और कियान आपका बेटा भी नहीं है, फिर भी आप उसे एक बेहतर नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं दादा। फिर भी उन लोगों ने आपको घर से इस तरह निकाल दिया। They are shameless दादा। दादा, आप वाकई अपनी असली पहचान छुपाना चाहते हो? ये लड़की आपके सामने बिल्कुल मामूली है।
अनिंदिता खुददार है दिया। अगर वो मेरी असली पहचान जान गई तो खुद को हमेशा मुझसे नापती रहेगी, इनसिक्योर हो जाएगी वो। वैसे भी माँ बाबा को लगता है कि उसे सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। उन्हें गलत साबित करने का एक ही तरीका है, मैं अपना स्टेटस, अपना बिजनेस सब छोड़ दूं और अनिंदिता के लिए एक हाउस हस्बैंड बन जाऊं ताकि वो खुश रह सके। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी दादा। आनंदिता कभी आपके प्यार के लायक थी ही नहीं। ये घड़ी माँ ने आपके लिए दी थी। अगर आज वो जिंदा होती, आपकी ये हालत देख के वो टूट जाती। I'm sorry माँ। हेलो माँ, सब ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा। अनिंदिता तुम